बातें ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जी हाँ, जब ये दोहा कबीर जी ने लिखा था तो उन्होंने यह महत्वता दिखाने की कोशिश की थी कि साधु से ज्ञान अर्जित करें, ना कि उनकी जाति पूछे। लेकिन क्या आज के इस कलयुग में साधु सही ज्ञान दे रहे हैं? क्या बाबाओं के द्वारा दिया जा रहा ज्ञान सही है? ये बाबा अपने कथाओं में बार बार दोहराते रहते हैं कि लहसुन प्याज भी तामसी भोजन है और इसे भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं। यह है हमारे पहले धर्म धुरंधर, नाम है इनका राजेंद्र दास पांडे जी। क्या लहसुन प्याज खाना चाहिए और लहसुन प्याज की व्युत्पत्ति कहां से हुई है, इसके बारे में इनकी राय। ब्राह्मण चला जाए तो उसका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। तो देखा आपने कितने ही शानदार विचार हैं इस कथावाचक बाबा जी के, राजेंद्र दास पांडे जी, जो कि यह बता रहे हैं कि लहसुन और प्याज की जो उत्पत्ति हुई है वह कुत्ते के अंडकोश और नाखून से हुई है, इसलिए इसे नहीं खाना चाहिए। हमने सोचा कि इनके तो लाखों फॉलोअर हैं, तो कुछ राज्यों तक ये सीमित है, क्यों ना कुछ ऐसे बाबाओं की भी राय जान ली जाए जिनके करोड़ों फॉलोअर हैं, जिन्हें लोग चमत्कारी, ज्ञानी, यहां तक कि भगवान का अवतार भी मानते हैं। नाम है धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा। तो चलिए जानते हैं कि लहसुन प्याज खाने के ऊपर क्या है इनकी राय। आप कहते हो कि प्याज और लहसुन का त्याग कर दें, हाँ। तो इसमें दोष का है? हमें ये नहीं समझ में आया अभी तक कि प्याज और लहसुन में दोष का है। वो जमीन में उगता है, जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही। तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो अब तुम माइक पकड़े रहियो अवनाई में। प्याज और लहसुन इसीलिए नहीं पाई जाती, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद दो। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदग, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तो देखा, ये दोनों बाबा आपस में ही कंफ्यूज है। एक बंदा जहां पर यह कह रहा है कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश और नाखून से हुई है, वहीं ये जो हमारे चमत्कारी बाबा है बागेश्वर जी, ये तो कह रहे हैं कि राक्षस के मल से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति होती है। भाई ये तो लोकल बाबा हैं। सर्टेन टाइम के बाद जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो कहेंगे कि हम इन्हें फॉलो ही नहीं करते, हम तो उन्हें फॉलो करते हैं जो कि ज्ञानी हैं, ग्लोबल है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ग्लोबल बाबा की भी राय जान ली जाए। तो हमने अमोघ लीला प्रभु की राय जाननी चाहिए। ये बाबा तो इन दोनों लोकल बाबा से एक कदम आगे निकल गया। आइए सुनते हैं ये क्या कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि ना, जब भगवान ने मोहिनी मूर्ति के रूप में जब राहु का गला काटा, तो उससे जब गला कटा तो जहां उसका हड्डी गिरी वहां से होगा लहसुन, क्योंकि वो एनर्जेटिकली सरचार्ज थी हड्डी, नॉट नॉर्मल हड्डी, एक्टिवेटेड। और जहां पर मांसपेशियां गिरी वहां से प्याज होगा। प्याज और लहसुन की उत्पत्ति पे इनकी राय तो बड़ी ही अलग निकली। इन्होंने तो कह दिया कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राहु के मांस और हड्डी से हुई है। ये यही नहीं रुके, ये यहां से एक कदम आगे निकल गए। आखिर क्यों ना निकले भाई, ये ग्लोबल बाबा है। इन्होंने तो एक अलग तरह का ज्ञान पेल दिया, और वो ज्ञान यह था, वो भी सुन लीजिए। जैसे कि आई थिंक ग्रीक कल्चर में लिखा है, जो शैतान ने जन्नत से बाहर पांव रखा, जहां पहला पांव रखा वहां से प्याज होगा, और जहां दूसरा पांव रखा वहां से लहसुन होगा। अमोघ लीला प्रभु के अनुसार जहां जहां शैतान के पैर पड़े वहां से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई है। तो इस हिसाब से भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा शैतान के पैर महाराष्ट्र में और विश्व लेवल पर चाइना में पड़े होने चाहिए। ये है इनके ज्ञान, जहां पर ये इलॉजिकल बातों के साथ अपने धर्म को बढ़ावा देने के मकसद से इस तरीके का ज्ञान पेल रहे हैं। लेकिन क्या यह ज्ञान वास्तविक में सच्चाई है? क्या आपको भी यह ज्ञान मानना चाहिए? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।